हेलो बच्चों, एक फंक्शन देखो यहाँ दिया है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले तो ये जान लो अगर कहीं कॉमन निकले तो कॉमन निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ देखो 6 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन क्या निकलेगा 2 निकलेगा। सबसे पहले न्यूमरेटर को लिख दिए। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकला तो निकल गया। अब यहाँ तब कौन बचा 3, यहाँ लिख दिए 3 cos x, यहाँ फिर क्या हो गया प्लस 2 sin x लिख दिए। अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन है ना, डिनोमिनेटर वाला अगर करोगे तो ऊपर वाला आ जा रहा है। देखो यहाँ क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है। अब देखो क्या करना, देखो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन हम देखते हैं तो sin x आ जाता है, इसका डिफ्रेंसिएशन देखते हैं तो cos x आ जाता है ना। तो बस इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x को t मान लेंगे। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ देखो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, देखो ऊपर वाला आ गया, फिर यहाँ 2 बाहर निकला और साइन का क्या होता है cos x लिख दिए। अब देखो dt बाई dx, तो dx जो है ये वाला ये यहाँ लिख दिया। अब देखो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dt। तो हमारा क्वेश्चन था कि 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब देखो यहाँ से हमारा कॉमन क्या निकला था 2 निकाल लिया। अब इसको जो बचा था यहाँ पर जो बचा था 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको हम लोग क्या माने थे t, तो यहाँ t लिख देंगे। अब इसको मानने पर यहाँ पर dx, देखो इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे dt, तो यहाँ लिख देंगे dt। अब देखो 1/2 क्या हो गया हम बाहर, अब 1/t का किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में 1/2 आ गया। अब 1/t का किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में क्या होगा इंटीग्रेशन log x प्लस c कर देंगे। अब 1/2 है, यहाँ log लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो t के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते थे, t के जगह पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c है ना। ये सिर्फ आगे लिख दिया, ये इसको सिर्फ पीछे लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।